सरकारी सेवा योजन चैनल पर आप सभी लोगों का अभिनंदन है। आज हम बात करने जा रहे हैं आप लोगों से स्वास्थ्य से संबंधित कुछ अंश पे, जैसे स्वास्थ्य हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है और जीवन पर्यंत हम लोग स्वास्थ्य के बारे में बहुत कम सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में कम सोचते हैं, जबकि हमें वरीयता क्रम में अपने स्वास्थ्य को पहले देखना चाहिए और इसके बाद फिर अपने परिवार को देखना चाहिए। हम बात करने जा रहे हैं आयुर्वेद के सिद्धांत पर आधारित वात, पित्त और कफ पर। जैसा कि हम जानते हैं कि आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो त्रिदोष पर आधारित है। पहला वात, दूसरा पित्त और तीसरा कफ। अगर वात, पित्त और कफ ये तीनों संतुलित रहें तो हमें जीवन में कोई बीमारी होने वाली नहीं है। महर्षि चरक आयुर्वेद के प्रणेता माने जाते हैं। महर्षि चरक के शिष्य हुए महर्षि वाग्भट। वाग्भट ने 7000 सूत्रों को संस्कृत में लिखा है, अष्टांग हृदयम में और अष्टांग संग्रहम में। हम उनके पूरे 7000 सूत्रों का व्याख्यान बहुत कम समय में नहीं कर सकते, लेकिन उनके कुछ सूत्रों का, जो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनके, जो हमें अपने जीवन में उतारने लायक हैं, उन सूत्रों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। उन्होंने कुछ नियम आदमी को अपनाने के लिए कहा, हम लोगों को अपनाने के लिए कहा कि अगर हम कुछ नियम अपना लें अपने जीवन में तो हमें कोई बीमारी होने वाली नहीं है। अब जैसा कि उन्होंने अष्टांग हृदयम में 7000 सूत्रों का वर्णन किया है, 7000 सूत्रों के वर्णन में उन्होंने कहा कि अगर हमारे शरीर का वात बिगड़ जाए, वात असंतुलित हो जाए तो 80 प्रकार की बीमारियां होती हैं। अगर हमारे शरीर का पित्त बिगड़ जाए तो 40 प्रकार की बीमारियां होती हैं। अगर हमारे शरीर में कफ बिगड़ जाए तो 28 प्रकार की बीमारियां होती हैं। इस प्रकार से अगर हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ ये तीनों असंतुलित हो जाएं तो हमारे शरीर में 148 प्रकार की बीमारियां होती हैं। वास्तव में देखा जाए तो हमारे शरीर में होने वाले जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों को ठीक करने में हम सहायक हो सकते हैं। 85% बीमारियों की जिम्मेदारी हम लोगों पर होती है। हम लोग अज्ञानतावश 85% बीमारियां अपने शरीर में ले आते हैं। 15% बीमारियों पर हमारा कोई अख्तियार नहीं होता है, क्योंकि वो गंभीर बीमारियां होती हैं, उसमें किसी न किसी टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है या चिकित्सा विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। बिना चिकित्सा विशेषज्ञ के हम वो 15% बीमारियों को सही नहीं कर सकते हैं, लेकिन 85% बीमारियां हम स्वयं सही कर सकते हैं, केवल और केवल अपने खान पान में बदलाव ला करके और अपनी दिनचर्या में बदलाव ला करके हम 85% बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। हमने यहाँ हेडिंग भी दिया है, बिना दवा खाए प्राकृतिक तरीके से रोगों से छुटकारा पाएं। प्राकृतिक तरीके से हम 85% बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। इनमें से कुछ मुख्य रोग जो इस समय समाज में हैं वो दर्शाए गए हैं, जैसे शुगर है, बीपी है, थायराइड है, जोड़ों के दर्द हैं, सर्वाइकल है, हार्ट रोग है, मानसिक रोग है, गैस है, पाचन है, वजन का बढ़ना और वजन का घटना। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये जो 85% बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं, इनका मुख्य कारण होता है हमारे आमाशय में भोजन का ना पचना। अगर हमारे आमाशय में जो भोज्य पदार्थ गया है उसका पाचन अगर सही तरीके से होता है
तो हमें कोई बीमारियां नहीं होंगी। जैसे हमारा वात नहीं बिगड़ेगा, हमारा पित्त नहीं बिगड़ेगा, हमारा कफ नहीं बिगड़ेगा। होता क्या है कि जो हमारे आमाशय में भोज्य पदार्थ जाता है, अगर वो पचता नहीं है तो वो सड़ता है, और जब भोजन पचेगा नहीं, भोजन सड़ेगा, तो वो वात, पित्त और कफ को बिगाड़ेगा। और जब वात, पित्त और कफ तीनों बिगड़ जाएंगे तो 148 प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में आएंगी। महर्षि वाग्भट ने अपने अष्टांग हृदयम में कुछ सूत्र दर्शाए, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर मनुष्य इन सूत्रों का पालन अपने जीवन में करना शुरू कर दे तो उसका भोजन पचना शुरू हो जाएगा, और अगर भोजन पचेगा तो उसको कोई बीमारी नहीं होगी। यानी जो शुरू में हमने 85% बीमारियों का जिक्र किया है, अगर आदमी के शरीर में आने वाला भोज्य पदार्थ पचने लगे तो वो 148 प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पा जाएगा। यहाँ देखने वाली बात यह है कि हम कौन कौन से नियम को अपने जीवन में उतारें कि हमारा जो भोज्य पदार्थ है वो पचना शुरू हो जाए, वो सड़े ना। तो महर्षि वाग्भट ने पहला नियम बताया कि जब आप सवेरे उठें तो बिना ब्रश किए हुए गुनगुना पानी 2 से 3 गिलास आप घूंट घूंट करके पिए। घूंट घूंट पीने की बात उन्होंने इसलिए कहा कि हमारे मुंह में जो लार बनती है वो क्षारीय होती है, एल्कालाइन होती है, और जो हमारे पेट में एसिड बनता है या अम्ल बनता है वो अम्लीय होता है। तो जब हम सवेरे उठ करके थोड़ा थोड़ा पानी घूंट घूंट करके गुनगुना पानी अंदर ले जाएंगे, आमाशय में हमारे वो पानी जाएगा जो मुंह की लार से मिक्सअप होकर के जाएगा। यानी वो क्षारीय पानी जब हमारे पेट में जाएगा तो पेट में हमारे अम्ल बनता है। अम्ल को काटने का काम या अम्ल को शांत करने का काम क्षार करता है। इसलिए महर्षि वाग्भट ने कहा कि आप सवेरे उठते ही घूंट घूंट करके गुनगुना पानी 2 से 3 गिलास बिना ब्रश किए हुए जरूर पिएं। बिना ब्रश किए हुए जब आप पानी पीना शुरू करते हैं तो जो घूंट घूंट करके आप मुंह में पानी पी रहे हैं तो मुंह में जो लार बनी हुई है वो लार मिक्सअप होती है पानी से, और जब वो लार मिक्सअप होकर के पानी में हमारे आमाशय में जाती है तो आमाशय के अम्ल को वो शांत करती है। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि दूसरा नियम आप अपनाएं कि भोजन करने के तुरंत बाद आप पानी नहीं पिएंगे। उन्होंने संस्कृत में इसको उद्घाटित किया, भोजनान्ते विषम वारिः। अगर भोजन के तुरंत बाद आप पानी पीते हैं तो वो पानी नहीं है बल्कि विष है। इसीलिए उन्होंने संस्कृत में लिखा भोजनान्ते विषम वारिः। अगर आप भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो वो पानी नहीं है बल्कि वो विष है, जहर आप पी रहे हैं। उन्होंने दृष्टांत दिया कि जैसे मान लीजिए आप चूल्हे पे चावल पका रहे हैं और चावल पकाने के दरमियान आपने चूल्हे की आग में पानी डाल दिया तो क्या होगा, वो आग बुझ जाएगी, और जब आग बुझ जाएगी तो वो आपका चावल पकेगा नहीं, वो अधपका रह जाएगा। वही स्थिति हमारे आमाशय की होती है। आमाशय में ज्वाला प्रदीप्त होती रहती है, जिसको हम अग्नि कहते हैं, जठर अग्नि कहते हैं। पेट में जो ज्वाला प्रदीप्त होती है उसको हम जठराग्नि कहते हैं।
चूंकि आमाशय को संस्कृत में जठर कहा जाता है और उसमें जो अग्नि प्रदीप्त हो रही है उसको हम जठराग्नि कहते हैं। तो होता क्या है कि भोजन करने से पहले हमारे आमाशय में जठराग्नि बहुत तेजी से प्रदीप्त होती है, बहुत तेजी से जलती है और हम भोजन जब अंदर करना शुरू करते हैं उस दरमियान या भोजन करने के तुरंत बाद हम पानी पी लेते हैं, तो वो जो हमारे पेट की अग्नि है, जठराग्नि है, वो बुझ जाती है। तो जब वो जठराग्नि बुझ जाती है तो आमाशय में पड़ा हुआ भोज्य पदार्थ पचता नहीं है बल्कि वो सड़ता है। तब जब भोजन पचेगा नहीं, भोजन सड़ेगा, तो वात पित्त और कफ को बिगाड़ेगा और वात पित्त और कफ जब बिगड़ जाएंगे तो हमारे शरीर में 148 प्रकार के रोग आने वाले हैं। तीसरा नियम उन्होंने कहा कि हम ठंडा पानी ना पिएं। ठंडा पानी इसलिए उन्होंने मना किया कि ठंडा पानी हमें नहीं पीना है, क्योंकि जब ठंडा पानी हमारे पेट में जाता है तो हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 से 38 डिग्री सेल्सियस रहती है। यानी पेट का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और उस 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में जब हम ठंडा पानी डालते हैं तो हमारा पेट वो कम तापमान का पानी पा करके उद्दलित होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर के रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित होने वाले रक्त इकट्ठा होकर के आमाशय के पास आ जाते हैं और उनको वो ठंडा करने का प्रयास करने लगते हैं, गर्म करने का प्रयास करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आमाशय का जो टेम्परेचर है वो 37 से 38 डिग्री सेल्सियस है और हमने जो पानी डाला है, ठंडा पानी डाला है, उसका टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जाहिर सी बात है कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को 37 से 38 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए काफी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जब ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो हमारे जो अलग अलग पार्ट्स में रक्त हैं वो सब आमाशय के पास इकट्ठा हो जाएंगे उस ठंडे पानी को गर्म करने के लिए। तो सारी ऊर्जा उस रक्त की पेट के पानी को गर्म करने में लग जाएगा, इसलिए वो हमारा पाचन तंत्र प्रभावित होगा, उसमें पड़ा हुआ भोज्य पदार्थ पचेगा नहीं बल्कि सड़ेगा। इसके बाद जो चौथा नियम उन्होंने बताया वो ये है कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को जिनका वजन 15 से 20 किलोग्राम के बीच में हो, उनको पर 15 से 20 केजी 1 लीटर पानी पीना है। यानी जितना भी हमारा वजन है वो हम काउंट कर लें कि अगर हमारा वजन 15 से 20 किलोग्राम है तो हमको 1 लीटर पानी पीना है। अगर हमारा वजन 35 से 40 किलो के बीच में है तो हमको 2 लीटर पानी पीना है। अगर हमारा वजन 45 से 50 किलो के बीच में है तो 3 लीटर पानी पीना है। अगर हमारा वजन 60 किलो से 65 किलो के बीच में है तो 4 लीटर पानी पीना है। अगर हमारा वजन 75 किलो से 80 किलो के बीच में है तो हमको 5 लीटर पानी पीना है 24 घंटे में। अगर हम इससे कम पानी पीते हैं तो हमारे आमाशय में पड़ा हुआ भोज्य पदार्थ पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं तो वो सड़ेगा, और जब सड़ेगा तो हमारे शरीर के वात पित्त और कफ को वो बिगाड़ेगा। वात पित्त और कफ को जब बिगाड़ेगा तो 148 प्रकार के रोग हमें गिफ्ट में मिल जाएंगे, हमें उपहार में मिल जाएंगे, जिसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हमने बताया कि 85% रोगों को हम स्वतः ठीक कर सकते हैं। 85% रोगों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारा रहन सहन हमारा ठीक नहीं है, हमारा खान पान सही नहीं है। दिनचर्या को अगर हम सही कर लें, हम अपने खान पान को सही कर लें,
तो इन 85% रोगों पे हमें विजय प्राप्त हो जाएगी। इस पर हम गहन मंथन करें कि वास्तव में क्या हम इन 4 नियमों का पालन कर सकते हैं। अगर हम 4 नियमों का पालन कर सकते हैं, जिसको महर्षि भागवत ने 3500 साल पहले लिखा है, तो हम इन रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। आप लोग अगर बेरोजगार हैं, कोई काम आप नहीं कर रहे हैं, आप हमारे साथ मिल करके पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करते हैं, तो आपको बेरोजगारी वैसे ही दूर हो जाएगी। धन्यवाद।